वेलकम मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गम्सन इंस्टीट्यूट में। तो हम वोकेब कर रहे थे। आज हम वोकेब के लिए एक अलग रूट वर्ड लाए हैं। 4-5 रूट वर्ड करेंगे जिनमें अच्छे अच्छे आपको क्या वन वर्ड मिलेंगे। कंफ्यूजिंग वन वर्ड है वो, और इससे आपके वन वर्ड है उनमें कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो रिपीटेड बहुत सारे जो वर्ड आए हैं, जो वन वर्ड है इनमें, तो वो इन्हीं वीडियो में मिल जाएंगे आपको इसमें। क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अपन दो में कंफ्यूज होते हैं, तो वो जो है यहाँ पर कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जो वर्ड है वो स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला वर्ड है वो है एमबी या फिर एमपी। इनका जो अर्थ होता है वो होता है बोथ साइड, या फिर बोथ से ले सकते हैं, या फिर अराउंड से ले सकते हैं। इन अर्थ से आपको इसका मीनिंग है वो डिफाइन नहीं होगा। जैसे जैसे मैं वर्ड कराऊंगा उसी प्रकार ये क्या होंगे, आगे डिफाइन हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए पहला जो वर्ड लेता हूं वो है एम्बीडेक्स्ट्रेज। एम्बीडेक्स्ट्रेज, इस एम्बी का अर्थ क्या हो गया, बोथ। और इस डेक्स्ट्रेज होता है, ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज ये एक एडजेक्टिव होता है, और जिसका अर्थ होता है वो इसका साइन में लिख रहा हूं, स्किल्ड होता है, डेप्थ, अडेप्ट, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं किसी चीज में निपुण। वैसे आप स्किल से समझ रहे होंगे। तो डेक्स्ट्रेज होती है, क्या होती है, हाथ की स्किल होती है, यानी ये स्किल से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन डेक्स्ट्रेज का मतलब क्या हो गया, हाथ की स्किल। तो यहाँ पर अपन क्या क्या लिख सकते हैं, हैंडी स्किल। क्या होती है, हैंडी स्किल होती है। तो अब मैं अगला जो वर्ड है वो लिखने जा रहा हूं। इसका अर्थ क्या होता है कि एम्बीडेक्स्ट्रेस जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ए पर्सन हु कैन राइट बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम, यानी एक समय में दोनों हाथों से लिख सकता है, वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रेस। अगला मैं वर्ड लिख रहा हूं एम्बिएंट। एम्बिएंट ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एम्बिएंट क्या होता है, एम्बिएंट का अर्थ होता है कि ऐसी चीज जिसमें आप क्या पूरी तरह से एम्बी मतलब बोथ, बोथ या फिर क्या होता है, अराउंड होता है। तो जिसमें आपके कंप्लीटली एनवेलोप, कंप्लीटली एनवेलोपिंग, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा तरीके से क्या हो जाते हो, और आप एनवेलोप हो जाते हैं किसी चीज में। आपको कोई चीज है इसके अंदर, जैसे म्यूजिक होता है कई बार, और कई बार जो लाइट वगैरह होती है, धुंधलाहट वगैरह, इसमें आप एनवेलोप हो जाते हो, चीजों को स्पष्ट तरीके से ढूंढ नहीं पाते हो। कई बार आप इसमें क्या हो, म्यूजिक वगैरह इसमें पूरे खो जाते हो। तो इसके लिए वर्ड है, जैसे मैंने लिख दिया एम्बियंट म्यूजिक या लाइट। और कई बार आप किसी बात में खो जाते हो, तो एम्बियंट कन्वर्सेशन, ये होता है एम्बियंट कन्वर्सेशन। तो यह वर्ड हो गया एम्बियंट है, ठीक है, कंप्लीटली एनवेलोपिंग हो गया। थर्ड जो वर्ड मैं लिख जा रहा हूं वो है एम्बी यूज। ये वर्ड आपने सुना होगा। एम्बी का अर्थ क्या होता है, बोध होता है। इसका अर्थ होता है जिसके मीनिंग, यानी एक ऐसी चीज होती है जिसके दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग होते हैं किसी चीज के, क्या होते हैं, दो मीनिंग। कभी कभी हम क्या है, कोई बात करते हैं तो उसके लिए अपन क्या है, कोई कहता है कि इस बात की क्या है दो मीनिंग, आपने इस बात का दूसरा मीनिंग ले लिया। तो वो जो बात होती है, वो जो भी अपनी कन्वर्सेशन होती है, वो क्या होती है, एम्बिग्यूज होती है। तो अपन क्या 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 कह सकते हैं, ए थिंग दैट हैज टू मीनिंग्स। एक ऐसी चीज जो क्या है, दो मीनिंग रखती है, वो क्या होती है, एम्बिग्यूज होती है। चौथा वर्ड है वो मैं लिख रहा हूं एम्बी वैलेंस। एम्बी वैलेंस, एम्बी का क्या अर्थ हो गया, बोथ हो गया, और वैलेंस का अर्थ क्या हो गया, फीलिंग। इसके लिए अपन बोल सकते हैं एम्बीवेलेंस, या किसी चीज को कुछ कहना, सेइंग।
या क्या है किलिंग, या फिर अपन क्या कह सकते हैं सेइंग कह सकते हैं, किसी को कुछ कहना, तो वो क्या हो गया एम्बिवेलेंस हो गया। तो इसका अपन देखते हैं यानी क्या है, कई बार अपन कहते हैं ना कोई चीज उसको दोनों साइडों से कहते हैं, यानी कि हम किसी लड़ाई झगड़े के अर्थ में यानी जो कॉन्ट्राडिक्ट होता है उस कंडीशन में कहते हैं ये चीजें। तो अपन क्या कह सकते हैं इसको ओपोजिट या कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़ा। कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग टुवर्ड्स समवन, किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में समथिंग। तो इस प्रकार से ये एम्बिवेलेंस शब्द था, इससे 2-4 वर्ड बनाकर देखता हूं और ताकि आपकी समझ क्या हो कि ये जो वर्ड है ये भी क्या है रूट वर्ड है, इसको अपन बाद में कराएंगे। तो ये वैलेंस शब्द है इसका हो गया। तो इसमें मैं एक चीज देखता हूं क्या है वैलेडिक्शन, क्या है वैलेडिक्शन, या फिर मैं एक ये वर्ड लिखता हूं बेनेवोलेंट है, बेनेवोलेंट है ये है। इस बेने का अर्थ क्या होता है, ये होता है गुड, ये पॉजिटिव सेंस के अंदर आता है, पॉजिटिव सेंस होता है। इसका अर्थ क्या होता है फीलिंग, यानी कोई आदमी है उसकी कोई अपना फ्रेंड है उसकी अपने प्रति फीलिंग कैसी होगी, गुड फीलिंग होगी, यानी बेनेवोलेंस होगी। तो ये क्या हो गया बेनेवोलेंट है, वह आदमी है वो क्या है बेनेवोलेंट है। ए और बी ये दो फ्रेंड हैं, तो ये इसके लिए और ये इसके दोनों के लिए क्या बेनेवोलेंट है, यानी कि अच्छी फीलिंग रखने वाला आदमी होता है उसको कहते हैं बेनेवोलेंट। ठीक है, एक मैं ये देखता हूं वेलेडिक्शन, क्या लिखता हूं वेलेडिक्शन। तो ये वेलेडिक्शन, वेलेडिक्शन ये होता है यानी अच्छे के लिए आता है। ठीक है, और डिक्ट का अर्थ होता है स्पीच, यानी स्पीक या फिर सेइंग, कोई चीज बोलना या फिर कहना, इसके अर्थ में क्या है आता है। तो ये क्या हो गया फीलिंग को क्या करना शेयर करना, यानी फीलिंग को बोलना ये होता है। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि फेयरवेल जो पार्टी वगैरह होती है ना उनके ऊपर जो स्पीच होती है उसको क्या कहते हैं वैलेडिक्शन कहते हैं। मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि स्पीच ऑन फेयरवेल, फेयरवेल पर स्पीच होती है, या फिर या अपन क्या लिख सकते हैं सेइंग ऑन फेयरवेल, ये होती है। ये इसका क्या होता है एक्चुअली मीनिंग होता है। ठीक है, और ये एक जो ये शब्द होता है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ये भी होता है, वैलेंटाइन डे होता है ना, तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है अपनी फीलिंग ही होता है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग। तो ये फीलिंग है ये वो दिन होता है, तो इसको क्या कहते हैं वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का ये नाउन है अपने आप में, और इसका जो अर्थ होता है एक्चुअल वो क्या अर्थ होता है ए लेटर दैट is written by his or her lover without नेम, यानी गुम नाम का एक लेटर होता है जो किसको भेजा जाता है अपने लवर को भेजा जाता है, अपने लवर को ये भेजा जाता है। इसको अपन क्या कह सकते हैं लव लेटर होता है, प्रेम पत्र होता है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रेम पत्र, जिस पर क्या है कोई नाम नहीं होता है। जो कोई नाम नहीं होता उसको क्या कहते हैं अपन एनोनिमस, ये भी देख लो यहाँ पर एनोनिमस ये क्या होते हैं एनोनी ये नाइम और या फिर नोम, ये जो वर्ड आ जाए इनका अर्थ किससे होता है नाउन से होता है, यहां से भी ये रूट है। इसका अर्थ यानी जिस पर विदाउट, एन का अर्थ क्या होता है विदाउट होता है, यानी बिना किसी नाम का, तो ये क्या होगा एनोनिमस, एनोनिमस होता है यानी एक ऐसी बुक जिस पर लेखक का नाम नहीं है, तो वो क्या होगी एनोनिमस, एनोनिमस बुक होगी, एनोनिमस बुक। इस प्रकार से अपन इस प्रकार से देखो अपन कहां तक चले गए, एमपी से चले थे कहां तक है वो इसका लहजा पहुंच गया। तो ये होती है बेसिक समझ, इसके थ्रू अपन को किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। तो एमपी से चले थे कितने वर्ड आ गए कोई गिनती नहीं है वर्ड की, इस प्रकार से अपन सीखेंगे ना तब वो है वो अच्छे ढंग से हो। नेक्स्ट जो वर्ड लेने जा रहा हूं वो वर्ड है एम्बुल। क्या है एम्बुल, ये जो वर्ड होता है इसका जो अर्थ होता है ये रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है वाक
या फिर मूव करना, मूव करना। इसके लिए जो मैं पहला जो वर्ड लिखने जा रहा हूं वो है एम्बुलेंस। ये वर्ड है, ये सभी ने सुना हुआ, ये पहला वर्ड एम्बुलेंस। अब एम्बू का क्या अर्थ हो गया, एम्बुल, इसका अर्थ क्या हो गया, वॉक या फिर मूव करना। यानी कि अपन ये तो एम्बू वर्ड है, ये किसी ये वर्ड कहीं आ गया तो अपन ये तो समझ सकते हैं कि ये चलने से या किसी मूवमेंट गति से संबंधित है, तो ये एम्बुलेंस हो गया। अब एम्बुलेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो देखिए आप। बहुतों को हैरानी होगी कि एम्बुलेंस का ये मीनिंग होता है और अपन सोचते हैं वो मीनिंग बहुत अलग है। एम्बुलेंस का मीनिंग क्या होगा, ए व्हीकल, ये इसकी डेफिनेशन है, व्हीकल दैट मूव्स पेशेंट। एक ऐसा व्हीकल जो किसको, पेशेंट को ले जाता है। ए व्हीकल दैट मूव्स पेशेंट, मूव्स पेशेंट, यानी एक ऐसा व्हीकल जो किसको, जो पेशेंट होता है इनको ले जाता है। ठीक है, अब अपन को क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया जैसे एग्जाम में, ये आ गया ए व्हीकल दैट मूव्स डेड बॉडीज। डेड बॉडी को ले जाने वाला व्हीकल कौन सा होता है, डेड बॉडी होते है, इसको ले जाने वाला व्हीकल कौन सा होता है। तो यहाँ पर अपन क्या हो गया, कंफ्यूजन तैयार हो गया, और यहीं से ये वन वर्ड है ये घूम जाती है, यहाँ से कंफ्यूजन तैयार हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज अपन क्या एम्बुलेंस गए, लेकिन इज दैट नॉट क्वाइट ओके, ये हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका जो मीनिंग होगा ना वो क्या होगा, हैस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिए, इसका ये होता है हैस, ये होता है प्रोनाउंसिएशन है, उस पर भी अपन काम करेंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें अपन प्रोनाउंसिएशन बताएंगे, यहाँ से ये जो आर होते हैं ये साइलेंट क्यों रहता है, इसका भी रीजन है। तो ताकि आपको आगे जेडी के अंदर जाओ ना, जेडी एसएसबी आगे भी बड़े ऑफिसर बनो, तब आपको ये सब प्रेशर नहीं होगी, किसी के सामने अजीब नहीं होगा, हैस होता है ये। ठीक है, और अब यहाँ पर डेड बॉडी की बात आ गई, तो मैं एक और वर्ड लेता हूं इसी से रिलेटेड। मैंने एक वर्ड लिखा क्रेमाटोरियम, और एक मैंने वर्ड लिखा सेमेट्री। ये सेमेट्री होता है, ये क्रेमाटोरियम होता है। तो अब क्रेमाटोरियम और सेमेट्री है, इनमें कंफ्यूजन हो गया, यहां से है यहां से है, तो इनमें कंफ्यूजन होगा, तो ये कंफ्यूजन वाले वर्ड साथ ही कर लेना, कंफ्यूज होगी नहीं। क्रेमाटोरियम क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है कि ए बिल्डिंग और प्लेस, ए प्लेस या बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज, वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, जहां पर डेड बॉडीज होते हैं इनको जलाया जाता है, उसको कहते हैं ये क्या, क्रेमाटोरियम। ये और ये जो सेमेट्री होता है ये क्या होता है, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, जहां पर डेड बॉडीज होते हैं उनको दफनाया जाता है, ये होता है सेमेट्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या है, इन कंफ्यूजिंग वर्ड को करेंगे, हैज, एम्बुलेंस, ये कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ गए हैं। अब एम्बुलेंस हो गया, अब मैं इस एम्बुल से क्या बनाता हूं, इस एम्बुल से मैं एक वर्ड बनाता हूं। जैसे मैंने एम्बुल है, इससे अगला वर्ड ले लिया हमने, वो ले लिया एम्बू, एम्बुलेंट, एम्बुलेंट ये ले लिया अपने। ये क्या होता है, एम्बुल का अर्थ क्या हो गया, मूव या वॉक, तो एम्बुलेंट क्या हो गया, मूविंग या फिर वॉकिंग अराउंड, यानी किसी चीज है इसके अपन क्या है आसपास घूमते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारी एम्बुलेंट है, वो कंडीशन को दर्शाता है, यानी मूविंग वॉकिंग अराउंड समथिंग, तो ये क्या हो गया, एम्बुल का मूव हो गया। इससे अपन क्या है बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है वो तैयार कर रहे हैं। अब जो अगला थर्ड वर्ड आ रहा है वो है एम्बल, एम्बल वर्ड है। इस वर्ड को अपन किस प्रकार देखेंगे, ये एम्बल वर्ड है, तो ये क्या होता है, टू वॉक इन स्लोली
या रिलैक्सेड वे, या अपन कह सकते हैं मैनर। यानी इस प्रकार की जो अपन कई बार धीरे धीरे ये चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं लोग, तो वो होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, एम्बल कहते हैं। और वो क्या होती है, एकदम रिलैक्स मैनर में होती है, ऐसे नहीं ऐसे हाँपते हुए नहीं। ये हाँपते हुए का एक वर्ड आ गया तो इसको लिख लीजिए आप, ये होता है गास्प। इसका अर्थ होता है हाँपना, हाँपना होता है ये गास्प है। ये क्या हो गया, हाँपते। जब हम कोई रनिंग वगैरह करते हैं, आर्मी के कोर्स की या फिर किसी भी प्रकार के रनिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, गास्प, हाँपना होता है। तो ये भी वर्ड लिख लीजिए, हाँपना होता है गास्प, गास्प। ठीक है। अब एम्बुल्स वर्ड था, इससे मैं एक रिलेटेड दो कंफ्यूजिंग वर्ड लाता हूं यहां पर। सोम एम्बुलिस्ट और एक दूसरा है सोम्न लोक्यूस्ट। तो ये लास्ट में आईएसटी जुड़ जाता है तो ये क्या बनाता है, कॉमन नाउन। यहां पर भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सोमन एम्बुलिस्ट क्या होता है, सोमन है, इसका अर्थ है वो, ये सोमन का अर्थ हमेशा किससे रहता है, स्लीप से। ये सोमन वर्ड है, इसको किससे रहता है, स्लीप से रहता है। एम्बुल का वर्ड मैंने बता दिया यहां पर किससे है, वॉक। तो ये स्लीप एक ऐसा आदमी जो क्या है रात को चलता है, यानी सोते सोते चलता है। रात को मतलब नहीं, दिन में भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, सोते सोते चलता है। यानी ए पर्सन who walks in sleep, जो नींद में चलता है। ये क्या है, लोक्युआ, लोक्युआ ये वर्ड होता है, लोक्युआ, लोक्युआई। तो इसका जो अर्थ होता है, ये होता है किससे, स्पीक या फिर सेइंग, बोलने से संबंधित होता है ये वर्ड। ठीक है। तो ये क्या है, सोम जो क्या है, जो नींद में है वो क्या बोलता है। तो ए पर्सन who speaks in sleep, जो क्या है रात में वो, यानी रात का मतलब नहीं, सोते सोते क्या है जो बोलता है। लोक्यूइस्ट ये वर्ड आ गया। इससे मैं एक बहुत अच्छा वर्ड देख रहा हूं, वो है लोक्युआ सीएस। ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। लोक्युआ सीएस क्या होता है, लोक्युआ ये बोलने से संबंधित है, ये एडजेक्टिव बन गया। तो एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा बोलता है, इसको अपन क्या कहते हैं, बातूनी कहते हैं। हिंदी में, हिंदी इसकी क्या होगी, बातूनी। ए पर्सन who speaks more than required, एक ऐसा आदमी जो जिसकी जरूरत है उससे ज्यादा बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, लोक्युआसियस होता है, उसको कहते हैं बातूनी पर्सन होता है। ठीक है। इस प्रकार देखिए अपन एक वर्ड था, या इससे अपन कहां तक चले गए, एम्बुलिस्ट था एक वर्ड, इससे कितनी कितनी वर्ड आ गए। इस प्रकार से ये क्या होता है, यही होता है जो मैथ में फॉर्मूले होती है। इसी प्रकार जो वोकेब है, इसकी भी क्या एक साइंस होती है, इसकी भी गणित होती है। तो इस प्रकार से इसकी गणित हमने खोल। अब मैं जो नेक्स्ट जो वर्ड लिखने जा रहा हूं वो है एंड्रो, या ये वर्ड है वो हो सकता है एंड्रा। ये वर्ड है, ये किसके लिए होता है, ये होता है मैन और या फिर मेल के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, मैन या फिर मेल के लिए होता है। इसका जो मैं पहला वर्ड लिख रहा हूं वो है एंड्रॉइड। ये ले लो आप, क्या एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड ये नाउन है। एंड्रॉइड, एंड्रो, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, मेल, मैन, या अपन इसको किससे कैटेगराइज कर सकते हैं, ह्यूमन से, ह्यूमन से। तो ये इसका एंड्रॉइड है, ये एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह आता है, तो ये क्या होता है, इनका अपन अर्थ ही नहीं जानते। हम इसका यूज करें तो एंड्रॉइड का अर्थ होता है रिजेंबलिंग ए ह्यूमन, एक मानव है, इसके जैसा होता है। रिजेंबल का अर्थ होता है यानी उसके जैसा, यानी रिजेंबल है वो क्या है, इसकी क्वालिटीज और इसकी क्वालिटीज है, इसमें क्या होती है, थोड़ा बहुत है वो अंतर होता है, बाकी ज्यादातर क्वालिटीज है वो इसके जैसी होती है, वो होता है रिजेंबलिंग। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो वर्ड लिख रहा हूं वो है मिस एंड्री, मिस एंड्री। मिस एंड्री ये भी नाउन है, तो मिस एंड्री क्या होता है,
मिस का अर्थ क्या होता है, ये होता है किसी से हेट करना, नफरत करना, किसी से डिसलाइक करना, किसी को लाइक नहीं करना। तो ये क्या होगी, हेट्रेड होती है, हेट होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मिसेंट्री क्या होता है, हेट्रेड टुवर्ड्स, कि इसमें अपन क्या है, मैन लेंगे ओनली फॉर, क्या लेंगे, मैन, यानी कि हेट्रेड टुवर्ड्स मैन, यानी क्या होती है कि मैन होती है उसके प्रति नफरत रखने वाला क्या होता है, मिसेंट्री होता है। थर्ड मैं लिख रहा हूं, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैं लिखूंगा क्या है, ये है एंड्रोजिनाउज, एंड्रोजिन्स होता है, ये क्या होता है, एंड्रोजिन्स, एंड्रो का अर्थ क्या हो गया, मेल, और ये जो वर्ड आता है यहां तक है जीन, ये जेंस, तो ये क्या होता है, जेंस जिन्स, ये जो वर्ड होता है ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, क्या होता है, फीमेल के लिए होता है। इसको मैं बता रहा हूं, इसमें 2-3 वर्ड बनेंगे, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि इससे कंफ्यूज है वो होगा नहीं, वन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होगा। तो एंड्रोजिन्स है तो इसे क्या हो गया, मेल, यानी बीइंग मेल, फीमेल एंड मेल बोथ क्वालिटीज, यानी एक ऐसा आदमी होता है जिसमें दोनों की तरीके की क्या होती है, क्वालिटीज होती है, वो होता है क्या, एंड्रोजिन्स। तो इससे भी मैं एक वर्ड बना रहा हूं, वो है मिसोजिनिस्ट, और ये होता है मिसोगेमिस्ट। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों वर्डों को समझना है। तो ये जो यहाँ तो मिस वर्ड आया था, तो ये मिसो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर हेट, या फिर डिसलाइक लिख दिया मैंने, इसका वर्ड मैंने यहाँ हेट और डिसलाइक लिख दिया। अब अपन इन दोनों वर्डों में कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे, क्योंकि हमने समझा हुआ है कि ये जीन जो वर्ड है ये किससे होता है, फीमेल से रिलेटेड, किससे, फीमेल से। तो अपन इसको अपन धड़ल्ले से उठा देंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि ए पर्सन हु हेट्स और डिसलाइक्स ए फीमेल वुमन, तो इससे अपन क्या नहीं होंगे, इससे अपन क्या नहीं होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार हम ये लगा देते हैं गेमिस्ट, तो ये होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, वो मैरी या फिर वेडिंग, शादी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए पर्सन हु हैट्स, किससे निर्भर करता है वो, ए पर्सन हु डिसलाइक्स ए वीमन, ये वुमन से क्या करता है, डिसलाइक करता है, ठीक है, ये वुमन हो गया, ठीक है। एक ये होता है जी वुमन, ठीक है, और एक ये जो अर्थ होता है ये इसका प्लूरल होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या बनता है, वुमन का प्लूरल, तो इसको अपन क्या कहते हैं, विमन, ये क्या होता है, वुमेन, वुमन, और ये क्या होता है, विमन होता है, ये वुमन, ये विमन। इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन, इस पर भी अपन 1-2 क्लास लगाएंगे। और ये क्या होता है, पर्सन हु क्या है, डिसलाइक्स, डिसलाइक किससे, मैरिज, जो क्या करता है, शादी से नफरत करता है, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको देख रहे हैं, ये हेट इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन की ये क्या हो जाएगी, वोकैब है, वो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। मैं नेक्स्ट जो वर्ड देने जा रहा हूं वो है एमी, या अपन कह सकते हैं एमओ। ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, लव से रिलेटेड होता है, क्या होता है, लव से। तो मैंने इसका जो पहला जो वर्ड लिखा वो लिखा मैंने एमिएबल, ये इसको क्या बनाता है, एबल लग गया तो ये इसको एडजेक्टिव, ये होती है पार्ट ऑफ स्पीच। इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्यों सुनाता है ये पार्ट ऑफ स्पीच से। तो एमी का अर्थ क्या होता है, लव, ठीक है। तो अपन ये क्या क्या कह सकते हैं, एमिएबल, तो ये क्या, इन लव रिलेशनशिप, इन लव रिलेशनशिप है, यानी इन लव रिलेशनशिप क्या हो गया, एमिएबल। एक पर्सन है वो क्या है, बहुत ही वो एमिएबल है, इसका मतलब क्या हो गया, अपना फ्रेंड मान सकते हैं, वो हमसे क्या एमिएबल है। हमारे घर वाले वो क्या एमिएबल, क्योंकि वो क्या अपन से जो ये
फीलिंग होती है, लव वाली रिलेशनशिप में अपन वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार से हो गए हम सभी क्या होते हैं एक दूसरे के, वी आर एमिएबल ईच अदर, हम वी आर एमिएबल वन अनदर भी होती है, ठीक है। तो क्या ये एमिएबल हो गया। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं वो है एमोरल्स। ये भी इसको क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। एमी या एमओ इसका अर्थ क्या हो गया, लव। तो एमोरल्स क्या होता है, इन रोमांटिक लव, इन रोमांटिक लव, यानी रोमांटिक जो लव होता है इसके अंदर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एमोरल्स होते हैं, कामुक होता है इसका हिंदी। तो क्या रोमांटिक लव में होगा वो क्या हो गया, एमोरल्स हो गया। ए क्या हो गया, एमिएबल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, जुड़े होते हैं। एमिटी, ये एमी ये वर्ड आ गया लव से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इस लव से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, इन लव रिलेशनशिप कह सकते हैं अपन, लव और रिलेशनशिप कह सकते हैं, लव के रिलेशन में होता है एमिटी। यानी एक आदमी जो क्या करता है हमसे, यानी ये जो आदमी हमसे लव करता है वो जो लव वाली जो फीलिंग होती है उस फीलिंग पर क्या कहते हैं, एमिटी होते हैं। ये क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, एमिटी। लव रिलेशन या लव जो फीलिंग होती है उसको क्या कहते हैं अपन, एमिटी कहते हैं। इस प्रकार से इन वर्ड है वो क्या है, ये इस प्रकार से ये वर्ड आते हैं। इस प्रकार से हम इनकी वोकेब को तैयार करेंगे तब हमारी वोकेब बहुत अच्छी हो जाएगी।